बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 7 की पहली वीडियो में हमने एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि एड्रेसिंग मोड्स जो हैं ये होती क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है। थोड़ा सा रिव्यू पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि भाई एड्रेसिंग मोड्स के मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं, प्रोग्रामर को काफ़ी वर्सेटिलिटी मिलती है और असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामर जो है उसको एफिशिएंसी मिलती है। उसमें हमने ये कहा था कि भाई एक तो इंस्ट्रक्शन का साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है। अच्छा, फिर ये है कि अगर हम पॉइंटर्स को एकमोडेट करना चाहें तो उनको भी हम एकमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लूप्स को कंट्रोल करना चाहें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लूप्स यूज़ करते हैं, उनको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो उनको हम कर सकते हैं एकमोडेट। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि अगर आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं, जैसे फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसमें हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं, उनको अगर हम एकमोडेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रजिस्टर से कोई डेटा लेना चाहें या मेमोरी से हम कोई डेटा लेना चाहें, ठीक है, या अगर हम रजिस्टर या मेमोरी को नहीं एक्सेस करते, हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि ये एडवांटेजेस हैं एड्रेसिंग मोड्स के। आपके पास मुख्तलिफ एड्रेसिंग मोड्स हैं, अपनी ज़रूरत के तहत उनको यूज़ करें और अपने इंस्ट्रक्शंस को जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करें। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम उन एड्रेसिंग मोड्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले इंस्ट्रक्शन मोड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला एड्रेसिंग मोड है उसको हम इम्प्लाइड मोड भी कहते हैं या उसको हम इम्प्लिसिट मोड भी कहते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो ऑपरेंड है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, वो छुपा हुआ होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, यानी इम्प्लिसिट होता है। जो इंस्ट्रक्शन का जनरल फॉर्मेट है वो मैं ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ऑप कोड हो गया और ये हमारी एड्रेस की फील्ड हो गई। इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मुतालिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने इसको 3 मोड्स के साथ देखा था। अच्छा, पहला मोड जो जिसको हम ऑप कोड कहते हैं, ये वो ऑपरेशन, यानी ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा पे किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फिर एड्रेस की फील्ड से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा है एक्चुअल, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो हमारा ऑपरेंड है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक, कहाँ से हमने उसको उठाना है। और मोड का फील्ड हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि ये बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर रही है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ 10 किस्म की इंस्ट्रक्शन मोड्स, अपना एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो अब कैसे पता लगेगा कि किस मोड को ये इंस्ट्रक्शन जो है ना यूज़ कर रही है। तो मोड फील्ड से असल में हमें ये पता चलेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है किस एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर रही है। लेकिन समझाने के लिए मैंने सिर्फ इधर दो ही मोड लिए हैं, ऑप कोड और एड्रेस, ठीक, एड्रेस फील्ड। तो ऑप कोड हमारा ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा पे किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होनी है, एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, इंक्रीमेंटेशन होनी है, डिक्रीमेंटेशन होनी है, क्या होना है। और जो डेटा है, जो हमारा ऑपरेंड, जिसको हम ऑपरेंड कहते हैं, वो एक्चुअल डेटा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, मेमोरी में है, रजिस्टर में है, या इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, तो वो ये एड्रेस फील्ड हमें बताती है। अच्छा, अब ये जो इम्प्लिसिट मोड है इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मोड को हम ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। लेट्स से मैंने इधर एक इंस्ट्रक्शन लिखी ऐड, ठीक। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो काम कैसे होगा। लेट्स से ये हमारे पास स्टैक है, ठीक। अब आपको पता है कि टॉप पर ही हम स्टैक वैल्यूज़ को पुश करते हैं और टॉप से ही हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पॉप करते हैं स्टैक के केस में, ठीक। अच्छा, लेट्स से इधर हमारे पास 5 वैल्यू पड़ी हुई है और इधर हमारे पास स्टैक में 6 की वैल्यू पड़ी हुई है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि ये 5 की वैल्यू पहले पॉप होगी, उसके बाद जो है ना 6 की वैल्यू क्या होगी, पॉप होगी। दोनों को ऐड कर दो, यानी दोनों ऐड होंगी तो रिज़ल्ट हमारे पास 11 आएगा। अच्छा, दोबारा जो है ना 11 फिर क्या होगा, स्टैक की टॉप पर उसको पुश कर दिया जाएगा। तो ये इस एक इंस्ट्रक्शन से ये सारा काम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 5 का जो ऑपरेंड है या जो डेटा है हमारा यहाँ पे मेंशन है नहीं, 6 का जो डेटा है हमारा या
ऑपरेंड है ये हमारा। अच्छा ये मैं इंटरचेंजेबली ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ऑपरेंड या डेटा। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेंड किसे कहते हैं? वो हमारा डेटा जिस पर एक्शंस परफॉर्म होने हैं उसको असल में ऑपरेंड कहते हैं। इस केस में हमारा ऑपरेंड क्या है? 5 और दूसरा ऑपरेंड क्या है? 6। यानी ये हमारा एक्चुअल डेटा है जिस पर एक्शंस परफॉर्म होने हैं। ठीक, तो आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब ये देखें, इस एक लफ्ज़ ने ये सारा काम कर दिया। तो ये क्या हो गया? यानी ये जो ऑपरेंड्स हैं हमारे, ये यहाँ पे इम्प्लिसिट हैं, छुपे हुए हैं। एक्सप्लिसिटली जो है ना, इनको हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो ये इम्प्लाइड मोड का मकसद है। अच्छा, अब जो दूसरी एग्जांपल है वो है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के हवाले से। ये देखें, मैंने इधर लिखा है इंक्रीमेंट ए। अच्छा, इस केस में डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ए है ये हमारा वो एक्यूमुलेटर है। अच्छा, इन रजिस्टर्स को हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। मतलब इसका ये है कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी है, लेट्स से एक्यूमुलेटर में हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है वो है 5, उसको क्या कर दो? इंक्रीमेंट कर दो। जब ये इंक्रीमेंट होगी तो इससे क्या बन जाएगा? 6 हमें मिलेगा। अब इस 6 को दोबारा फिर कहाँ पर सेव कर दो? एक्यूमुलेटर में सेव कर दो। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये 5 की वैल्यू इधर हमने प्रोवाइड की है एक्सप्लिसिटली? नहीं। क्या है ये वैल्यू? ये वैल्यू इम्प्लिसिट है। ठीक, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, सिर्फ हमने बस मेंशन कर दिया है कि भाई इंक्रीमेंट कर दो किसको? एक्यूमुलेटर को। यानी जो भी अब वैल्यू एक्यूमुलेटर के अंदर पड़ी होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी और रिजल्ट दोबारा एक्यूमुलेटर के अंदर सेव हो जाएगा। जो इसकी दूसरी एग्जांपल है वो है CRC। क्या मतलब? कि कैरी फ्लैग में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो? क्लियर कर दो। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर भी हमने कोई ऑपरेंड जो है एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि क्या है? इम्प्लिसिट है। तो ये बेसिकली काम है इम्प्लिसिट मोड का या इम्प्लाइड मोड का। अब इसका फ़ायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो कम हो जाएगा। कैसे? देखें, ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो मुझे बिट्स की ज़रूरत है। ठीक, तो अगर ऑपरेंड को मैं इधर एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करता तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे नंबर ऑफ़ बिट्स भी उतनी चाहिए होती, तो मेरा इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या होता? बढ़ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इम्प्लिसिट मोड यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स हैं वो हमारी सेव हो गई। इस तरीके से हमारा जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है ये क्या है? रिड्यूस हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को अगले मोड में और ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। जो दूसरा मोड है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम इमीडिएट मोड कहते हैं। इसके नाम से ये ज़ाहिर है। अब होगा ये कि जो ऑपरेंड है वो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही पड़ा होगा। अच्छा, ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ऑप कोड आ गया और ये एड्रेस फील्ड आ गई। ठीक, अब जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ पर पड़ा होगा? यहाँ एड्रेस फील्ड में, इधर ही जो है ना वो प्रोवाइडेड होगा। ठीक, एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आई ऐड R1 #5। यानी रजिस्टर R1 में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको इस कांस्टेंट्स के साथ ऐड करो और रिजल्ट जो है ना दोबारा वापस कहाँ पर सेव करो? रजिस्टर R1 में। डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई। तो रिज़ल्ट जो है वो फिर डेस्टिनेशन में ही सेव होता है। अब अगर इधर आप देखें तो जो ऑपरेंड है वो मैंने इंस्ट्रक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है। इस मोड को असल में इमीडिएट मोड कहते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? ठीक, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कॉन्स्टेंट्स के साथ डील करना है तो आप इमीडिएट मोड को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं पाई के साथ डील करता हूँ तो पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 है। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसके साथ मैंने डील करना है, यानी ये वैल्यू जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इमीडिएट मोड को यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि इस केस में अब हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी कंप्यूटेशन जो है वो बच गई। इफ़ेक्टिव एड्रेस से मुराद ये है कि वो एड्रेस जहाँ पर एक्चुअल हमारा ऑपरेंड जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एड्रेस कहते हैं। ये कंसेप्ट जो है आगे चल के और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस केस में हमें कहीं मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है
कि भाई मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से उठा के लाओ, या किसी रजिस्टर में डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से उठा के लाओ, नहीं, बल्कि जो हमारा ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, इसलिए इसको इमीडिएट मोड कहते हैं। तो इधर हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़ायदा क्या हो गया कि कंप्यूटेशन भी इधर जो है ना हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। यानी इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की जो कंप्यूटेशन है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की जानिब। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है रजिस्टर मोड। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इस केस में अब ये होगा कि जो ऑपरेंड है उसको फैच करने के लिए हमें रजिस्टर के पास जाना पड़ेगा या रजिस्टर में जाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इंस्ट्रक्शन जो है हमारी उसको हम ड्रा करते हैं। ये हो गया जी ऑप कोड। अब ये जो एड्रेस फील्ड है इसमें हमें या तो रजिस्टर का नंबर मेंशन करना होगा या उसका नाम मेंशन करना होगा। लेट्स से मेरे पास दो ही रजिस्टर हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ये ले रहा हूँ। हमें पता है कि रजिस्टर दो नहीं होते सीपीयू में, हमारे पास कई रजिस्टर होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम सिर्फ दो रजिस्टर को लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो R1 है यानी इस रजिस्टर का जो नाम है वो हमने कहाँ पे प्रोवाइड की कर दिया, वो हमने अब इधर एड्रेस फील्ड में जो है ना प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, जब इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि भाई रजिस्टर R1 में जाओ, वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है, लेट्स से हमारा ऑपरेंड इस केस में 50 है, ठीक। इसको उठाओ और एग्जीक्यूट करो। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, पिछले मोड्स की तरह हम अब सिर्फ हमारी जो ऑपरेंड है हमारा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं है या इम्प्लिसिट नहीं है, बल्कि इस केस में अब हम कहाँ जा रहे हैं ऑपरेंड को फैच करने के लिए, रजिस्टर के पास जा रहे हैं, ठीक। तो उस रजिस्टर का नाम या उसका नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखा होगा। जब इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है कि R1, तो अब हम R1 रजिस्टर पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो पड़ा होगा, हमारा ऑपरेंड पड़ा होगा, यानी उसको फेच करो और एग्जीक्यूट करो। तो ये रजिस्टर मोड का बेसिक थीम है। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपके पास k बिट्स हों तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि लेट से R1 रजिस्टर जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ 4 बिट्स की ज़रूरत है। तो अगर मैं 2 raised to the power 4 करूँगा तो इससे आएगा 16, यानी टोटल कितने रजिस्टर्स अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ या स्पेसिफाई कर सकता हूँ, 16 रजिस्टर्स अब इस केस में मैं स्पेसिफाई या एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, रजिस्टर मोड का फ़ायदा ये हो गया कि आपका इंस्ट्रक्शन का साइज़ जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी मोड को हम मेमोरी के हवाले से देखें, लेट से ये हमारे पास हमारी मेमोरी है और मेमोरी लोकेशंस हमारे पास इस केस में हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 4096 है। अब अगर हम 2 raised to the power 16 करें तो उससे हमारे पास आता है 4096 मेमोरी लोकेशंस। अच्छा, अब इस मेमोरी लोकेशन को अगर मैंने एक्सेस करना है तो मुझे कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 16 बिट्स एड्रेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर मेमोरी की इस लोकेशन को मैंने एक्सेस करना है। और टोटल कितनी मेमोरी लोकेशंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, 4096, ठीक। यानी मेमोरी की हर एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे 16 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर डियर स्टूडेंट्स इस मोड में हम रजिस्टर को यूज़ ना कर रहे होते और हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते तो ये देखें मुझे इधर फिर 16 बिट्स की ज़रूरत पड़ती, ठीक, क्योंकि हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि रजिस्टर मोड में हम रजिस्टर को एक्सेस कर रहे हैं तो सिर्फ मुझे 4 बिट्स की ज़रूरत है। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आप 4 बिट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इंस्ट्रक्शन का साइज़ रिड्यूस हो गया कि नहीं। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक, एड्रेसिंग मोड्स का। अच्छा, जो दूसरा फ़ायदा है वो है स्पीड के हवाले से। देखिए, हमने ये डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया है और हमें पता है कि जितनी मेमोरी प्रोसेसर के ज़्यादा करीब होती है उतनी ही वो फास्ट होती है, फास्टली उसे हम एक्सेस करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स है, क्योंकि रजिस्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं प्रोसेसर के। तो आपको स्पीड भी मिल गई, ठीक। तो ये तो था हमारा रजिस्टर मोड। अब चलते हैं अपने अगले मोड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोड है इसका नाम है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अच्छा, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि अब इसमें हम रजिस्टर मोड ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें रजिस्टर को एक्सेस करने के अलावा हम मेमोरी को भी एक्सेस कर रहे हैं। एक डायग्राम से इस मोड को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेट्स से ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक, ये अब कोड हो गया।
और ये एड्रेस फील्ड हो गई। अच्छा, अब एड्रेस फील्ड में हमारे पास R1 यानी रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है। ये हमारे पास हमारे दो रजिस्टर हो गए, एक R1 हो गया और दूसरा R2 हो गया। ये हमारी जो है ना मेमोरी हो गई। अच्छा, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया 4096 लोकेशंस पर मुश्तमिल है ये हमारी मेमोरी, सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने ली है। अच्छा, अब ये जो है इस लोकेशन पे लेट से मेरे पास कोई डेटा 50 पड़ा हुआ है। इस लोकेशन का जो एड्रेस है लेट से फॉर एग्जांपल वो 100 है, इसका 101 है। इस तरह जो है ना चलते चलते हम नीचे तक आएंगे। अच्छा, जब इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा तो हमें पता ये चला कि अब हमने कहाँ जाना है, R1 में जाना है। ठीक। अच्छा, लेट से R1 में मेरे पास 100 पड़ा हुआ है। जब हम R1 पर आए, रजिस्टर R1 में हम आए, तो वहाँ पर अब हमारा एक्चुअल ऑपरेंड नहीं पड़ा हुआ, बल्कि उसका एड्रेस दिया हुआ है कि भाई मेमोरी में जिस एड्रेस पर ये ऑपरेंड पड़ा है वो ये है। अब इस केस में ये जो एड्रेस है मेमोरी का वो 100 है। अब हम जब इस एड्रेस पे जाएंगे तो मुझे अपना एक्चुअल ऑपरेंड, अपना एक्चुअल डेटा मिलेगा, उसको फिर फैच किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोड में हमने रजिस्टर को भी एक्सेस किया और हमने मेमोरी को भी एक्सेस किया। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका भी वही फ़ायदा है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो रिड्यूस हो गया। कैसे? पिछली स्लाइड में इस पॉइंट को हमने डिटेल्स के साथ एक्सेस किया है कि अगर इंस्ट्रक्शन में मैं लेट से हम मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर मुझे इंस्ट्रक्शन में जो है ना मेमोरी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ती है? 16। तो मुझे यहाँ पे 16 बिट्स जो हैं वो मेंशन करने होंगे। अब जब मैं 16 बिट मेंशन करूँगा तो इंस्ट्रक्शन का साइज़ बढ़ गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने की बजाय हमने यहाँ पे रजिस्टर को प्रोवाइड किया है। ये रजिस्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया है R1। अब हमें पता है पिछली स्लाइड में हमने देखा कि R1 एक रजिस्टर को अगर हमने एक्सेस करना है तो हमें 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब 16 की बजाय इधर हम कितनी बिट्स यूज़ कर रहे हैं? 4 बिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है कि भाई नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस की जो बिट्स हैं वो कम यूज़ होती हैं और आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। तो ये तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के बेनिफिट्स थे। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की जानिब।